इसको प्राप्त कराया जो बगैर पैरों को चलता है, बिना कानों को सुनता है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बहु नाना। आनंद रहे सकल भोगी, बिन बक्तावर बोलियो। जो बगैर मुंह के बोलता है, क्योंकि उसकी जो मुंह से बोली जा रही है इसका नाम बैंकरी वाणी है। जो कंठ से गाया जाता है, जो सुर से गाया जा रहा है, उसका नाम मधुआ वाणी है। जो मनबुद्धि के द्वारा विचार किया जा रहा है, विचार बन रहा है, उसका नाम पश्चंती है। लेकिन जो आत्मा की तुम्हारे प्राण में उसकी आवाज आ रही है, प्राणपति की आवाज आ रही है, ईश्वर की आवाज आ रही है, उस योगी की आवाज आ रही है जो निरंतर बोलता है। एक पल के लिए उसकी आवाज बंद नहीं होती। और पुरुषों ने उसको पति कहा है, युक्तियों ने उसको देवी कहा है। किसी ने आज तक ये विचार नहीं किया कि उसको पति क्यों कहा गया है। अगर कोई किसी स्त्री से पूछा जाए कि बहन तुम्हारे पति कौन है, तो बताती है नाम नहीं बताती, कहते हैं जी भला भला है, भला नाम है। अपने बेटे का नाम बताती है, बेटी का नाम बताती है, उनके पापा है। किसको बताती है? पति बताती है। लेकिन वो कुछ और भी बता सकती थी, फिर पति के बताती है। पति इसलिए बताती है कि वो शरीर को नहीं बता रही है, उसका आत्मिक भाव है कि वो मेरे प्राण के पति हैं। कौन है वो? मेरे प्राण पति हैं, शरीर के नहीं। उसका भी आत्म भाव है, उसका भी आत्म भाव है। उससे पूछा जाए तुम्हारी देवी कौन है, तो नाम बता कहता कि मेरी देवी का ये नाम है। और उससे पूछा जाए तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो कहती मेरे पति का ये नाम है। क्योंकि वो शरीर के लिए नहीं बताती है, उसका आत्मिक प्रेम है। जिसका आत्मिक प्रेम हो जाता है, एक जन्म ने असंख्य जन्मों तक उसका जोड़ा। जिनका आत्मिक भाव नहीं हुआ है, जिनका शारीरिक भाव हुआ है, उनका बार बार जोड़ा बिछड़ता है, बार बार मिलता है और बार बार बिछड़ जाता है। इसलिए आज आपको ये उपकार जानना चाहिए गुरु का, कि गुरु ने उस अमर परमात्मा से, जो अविनाशी परमात्मा प्राण के पद से मिलाया, और वो तुम्हारे पास है, वो कहीं दूर नहीं है। जिसके लिए दुनिया ढूंढती हार गई। कोई मथुरा ढूंढ रहा है, काशी ढूंढ रहा है, कोई गया ढूंढ रहा है, कोई गंगा में ढूंढ रहा है, कोई यमुना में ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। जबकि वो प्राण का पास पति परमात्मा, वो तो हम साथ के पास बता दिया। लेकिन पास की वस्तु दूर बतावे, दूर की बात उदासी। कहत कबीर सुनो रे साधु, सुन वहां जो पास है उसको दूर देख रहे हैं। जबकि वो कहाँ है? ना वो मंदिर, ना वो मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और मुझको कहाँ ढूंढे मैं सांसों के श्वास। मैं तेरे श्वास में छुपा हुआ प्राण का पति,
तेरे पास निरंतर रहता हूँ, लेकिन तेरे उस निरंतर अपने मन को न लगाकर तेरे संसार में अपने मन को लगा दिया। जो संसार में मन को लगाता है, चाहे वो युक्ति हो या पुरुष हो, उसका कभी कल्याण नहीं होता। गीता रामायण शास्त्र कहते हैं कि जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त होता है, और जो प्राप्त उसी को भजता है। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, अन्यथा जो जिस भाव से मुझे भजते हैं उसी को वो प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अनेकों भाव न बनाकर, जो हमें भय हो रहा है, किसका भय हो रहा है? कहीं पर हमें 4 ईंटें रखी हैं, उनसे ठोकर लग जाए या बेगर हाथ जोड़े निकल जाए, वहम हो जाता है हमें कि वहाँ एक मुफ्त ही मरता, हमने हाथ नहीं जोड़े। कहीं पर 10 ईंटें बनी लगी हैं, किसी ने लगा दी हैं, वहाँ भी हाथ जोड़ के चलते हैं हम। और गंगा महारानी को तो सभी हाथ जोड़ते हैं, जबकि महाजन देखते हैं कि कितने लोग गंगा महारानी में आकर डूब जाते हैं, लाशें भी नहीं मिलती। माता जी तो किसी को बाहर नहीं फेंकती, गंगा माँ है ना, लेकिन गंगा माँ तो तारन तारनी है। इसलिए 3 गंगा होती है, एक गंगा भूतलोक में, दूसरी आदि देव, तीसरी ब्रह्मलोक में कोई बिरला ही नारी, जिसमें 1 घंटे में 900 गोते लगते हैं और निरंतर